नमस्कार दोस्तों, मैं नीता मल्होत्रा। भाई बहन के चैनल पर स्वागत है। तो आप लोग हमारे वीडियो को देखिएगा। और हमारी ये नीरा बहन आई है, उनसे जो है बम्बई वाले कुछ घटना पर कुछ बोलना सुनाना चाहती है। तो दोस्तों जैसा लगे आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो बहनी आप बताओ जो बम्बई की घटना में क्या भला। दोस्तों प्रणाम, मैं नीरा प्रिया सभी चैनल पर स्वागत बंधन अभिनंदन करना चाहते हैं। दोस्तों एक चर्चित घटना है दोस्तों को इतना हाँ प्रदेश अगर यूपी बिहार के लोग न हो तो उन लोग का रोजी रोटी ना चले। लॉकडाउन में सब लोग चले आए थे तो लोग बला रहे थे रोजी रोटी चलाने के लिए। आज भाषा के लेके वहाँ हो रहा है। अरे तुम्हारे अंदर राज ठाकरे अगर औकात हो तो तुम जाओ उन लोग को निकालो, अभिनेता निकालो। कई दिनेश लाल यादव भैया जो हैं उनका बहुत बहुत मैं धन्यवाद कर। कृष्ण वंशज है, वो चैलेंज कर रहे हैं, क्या उनको निकाल के देखो। भोजपुरी बोलते हैं। क्या तुम जब कुंभ नहाने आए थे तो ये तुम्हारा बाप का था? यहाँ तुमको कोई बुलवाया था तुम भोजपुरी बोलो? तुम भाषा के लेके किसी राज्य में कोई जाके रह सकता है। किसी को कोई हक नहीं है दीदी कि किसी को आप जज कर सकते हैं। भैया इसे कैसे परदेश समझते हैं हमारे परदेश? अब देखिए बॉम्बे में जो चल रहा है इस समय, तो अगर जिसको मराठी न बोलना है तो फिर कैसे रहेगा परदेश में? वही तो कैसे रहिए। और इस पे सरकार को कुछ तो एक्शन लेना चाहिए। हाँ, जिसके पास भाई जो है गांव सरकार देहात इस पे में कुछ बोल खेती बाड़ी नहीं रहा नहीं है। है तो गांव में से निकल के शहर में अपने शहर में पेट तो के पैसे लिए अपने के- रोजी रोटी के लिए जा रहे हैं। तो बताइए कैसे वहाँ रहेंगे जब भाषा का जो है बात करने से अपने बतावा हो नीरा बहनी तो का एक महिला पे हाथ उठाया गया। अरे निकम्मो, मर्द हो तुम तो हिजड़ा से बेहतर हो, हम तो जानते हैं। मर्द नहीं है राज ठाकरे कि महिला का हाथ उठाए। उस बहन को मुझे सैल्यूट है कि बहन लड़ती थी। बहन लास्ट तक मैं हिंदी ही बोलूंगी। उस बहन को मुझे सैल्यूट करती हूँ हमेशा। मेरे सरकार नहीं बोली वहाँ, राज्य सरकार जो है योगी सर सॉरी मोदी सर वो नहीं बोले, अमित शाह सर नहीं बोले। आप लोग के राज्य में अत्याचार बहन बेटी हो रहा है लेकिन आप लोग आवाज नहीं उठा सकते हैं। बताइए भैया कहाँ का नियम है? किसी बहन बेटी पे हाथ उठाने का अधिकार है? ये नियम इतना गलत हो गया है कि बहन बेटियों को जान लीजिए कि जीना दुश्वार हो गया है। जी। अब भाषा के लेके मुद्दा उठाए हैं, फिर उनको कहीं जाति का लेकर के कहीं कहीं भाषा जाति का का लेकर लेके के उठाए हैं, कहीं कुछ लेके उठाए हैं। बताइए ये सब देश क्या में है? ये इतना कैसे बड़ा देश ये में सब रहा हो रहा जाए? है। देश में कैसे क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और हमारी इस पे तो- सरकार भी चुपचाप बैठी है। इस पे सबको सोचना पड़ेगा। बिल्कुल जनता से लेके सरकार तक सबको सोचना पड़ेगा कि हमें आगे क्या करना है, कैसे करना है। तो इस विषय पे नीरा दीदी और कुछ कहना चाहती हैं? मैं यही कहना चाह रही हूँ भैया अगर औकात हो उन लोग के अंदर तो आके एक बार यूपी बिहार में दिखाओ ना। फिर हम लोग न जूता माला का स्वागत किए राज ठाकरे तुम्हारा तो बोलना। फिर हम लोग के बीच जिक्र है, हम लोग आएंगे वहाँ तो आपको अंदर औकात हो। अगर कहीं हम लोग बहन जैसे बहन जवाब दी, मुझे ये चीज बहुत खुशी हुई है। डरी नहीं मेरी बहन, ऐसे शेर की नहीं दहाड़ी है। तुमको सर में आना चाहिए। तुम मर्द हो और एक लेडीज हो, तुमको तुमसे बहुत छोटी थी लेकिन दहाड़ी है। मारपीट कर रहे हो गरीब दुखिया को, एक गरीब बेसहारा के ऑटो चालक को, ठेला लगाने वालों को। किस बात की जो है मर्द कहाँ है? चूड़ी क्यों नहीं पहन लेते जो महिला के ऊपर हाथ उठा रहे हैं? औकात हो तो मर्द से लड़िए जाइए। नहीं। हमारे अभिनेता से वहाँ हम कह रहे हैं बड़े बड़े लोग से जाके लड़े। क्या वही ठेला वाले और किसी गरीब फुटपाथ वाले महिला वही से दिख लड़ने रहे हैं क्या उनको फायदा? लड़ने के लिए? बड़े बड़े लोग से जाके नेता अभिनेता लोग से लड़े तब समझ में आएगा कि उनकी औकात आज मुंबई में अमिताभ बच्चन है, शाहरुख खान है, सबसे जाइए आप मिलिए। हाँ, हिंदी फिल्म इतने चाव से देखते हो। हिंदी फिल्म बन रही है, तुम लोग किससे देख रहे हो? और हिंदी भाषा के लोग हो तो मराठी बोलवा रहे हो। तुम लोग के अंदर औकात हो। अयोध्या आते हो तो क्या तुम भोजपुरी बोलते हो? मराठी अपने ही भाषा में बात करते हो ना कि हम लोग की भाषा में बात करते हो, है कि नहीं? यहाँ अयोध्या क्या है? और क्या मुंबई महाराष्ट्र उनके बाप का है? हम लोग चाहे जहाँ, भारत मेरा राज्य है, हम लोग चाहे जहाँ जाके आजादी से रह सकते हैं। संविधान बनाया गया है हम लोग का। क्या भैया? संविधान बनाया गया इसीलिए बनाया गया है कि पूरे भारत में कहीं भी कोई जाके आज़ादी से रह सकता है। वहाँ न जाति न पात कुछ नहीं होता। लेकिन यहाँ पर अलग अलग प्रदेश में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में बना दिए हैं कि यहाँ पर ये बोलो ऐसे बोलो। बिहार का नहीं रहना चाहिए, यूपी नहीं रहना चाहिए। बताओ तुम नहीं आओगे यूपी में, तुम बिहार नहीं जाओगे। भैया हम तो ये कह रहे हैं कि अगर बाबा साहब ने संविधान नहीं बनाया होता तब क्या होता? तब क्या होता? राइट। जो महिलाओं को बोलने का अधिकार, चलने का अधिकार,
और समान व्यक्ति सबको अधिकार मिला है, इसके बावजूद भी इतना लोग जो है प्रताड़ित कर रहे हैं लोगों को, गरीब रह नहीं पा रहे हैं, अपना ठेला नहीं चला पा रहे हैं, अपनी रोजी रोटी अपना पेट लेके जा रहे हैं, तो मराठी बोलने के लिए कि अपना पेट पर्दा चलाने के लिए। अपने आप को देखेंगे कितना केस लदा हुआ है उनके ऊपर, वो शर्म करें कि अभी सरकार एक्शन ले ले, तुरंत जेल में चले जाएंगे। और दूसरे को बता रहे हैं कि गिरफ्तार हुए हैं और होंगे, उनको हम लोग कड़े से कड़े सजा की मांग कर रहे हैं, क्योंकि महिलाओं का हाथ उठाए, महिलाओं का हाथ उठाना धिक्कार है। क्यों भाषा के लिए आप एक महिला का हाथ उठाए हैं? ये कहाँ के हैं? आपके केवल राजनीति करने के लिए दे तो रहे सारे भैया चलेंगे, गुजरात में जा रहे हैं, शो करने जाओ, औकात तो तुम उनसे लड़ो, वो देंगे मुंह तोड़ जवाब। क्या बात, क्या बात है बहन, बहुत सही बात। जाओ मुंह तोड़ जवाब देंगे, वो चैलेंज करके गए हैं। और सारे मेरे अभिनेता जितने हैं सब लोग आवाज उठा रहे हैं। मुझे एक चीज के सबको बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद कहना चाह रही हूँ कि आप लोग आवाज उठाएं। और सारे कलाकार मुंबई में पड़े हैं, जितने बड़े बड़े हमारे कलाकार हैं सब मुंबई में हैं, अक्सर करके यूपी बिहार वाले लोग। यूपी बिहार के कलाकार ज्यादा है वहाँ पर, और उनको उसकी औकात नहीं है कि उनके ऊपर कोई हाथ उठा दे या उंगली दिखा दे, कोई उंगली तोड़ के जेब में रख देंगे। उन लोग की औकात है। यही छोटे मोटे ठेला फुचका फुल्की वाले पकड़ रहे हैं, बताइए पता क्या है औकात भैया, है? आपको पता उन लोग इससे ज्यादा तुम चूड़ी पहन लो, चूड़ी पहन के घर में बैठ जाओ, तुम्हारी कितनी औकात सब लोग जानते हैं तुमको। सही बात है, यही तो कहा गया है कि गरीब का बच्चा चोर नजर आता है। वही ना, तो गरीब महिला का जो है आपने हाथ उठाया, और वो भी भाषा के लिए। भाषा के लिए कहाँ का उठाया। नियम है ये? लेकिन जगह से मुझे इस वीडियो को मैं नमस्ते प्रणाम करती हूँ, लेकिन सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठाइए, क्योंकि ऐसी तरह अत्याचार होता रहेगा तो हर प्रदेश में होगा, और हर प्रदेश में होगा, हर गरीब लोग मारे जाएंगे। तो दोस्तों आप लोग अपना राय सम्मान दीजिएगा। अपना राय अपना विचार जरूर जैसा भी हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।